बिहार बोर्ड क्लास 10th के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल हैं उसको आज हम लोग कराने वाले हैं। आज अगर 15 मिनट के वीडियो ये देख लिया तो जो सबसे ज़्यादा जो क्लास 10th में इतिहास में पूछा जाता है चैप्टर नंबर 1 से, आज उसको हम पूरी तरह से कुछ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और उसको बता देगा वही आएगा, एकदम गारंटी है। तो लास्ट तक एक बार देखिएगा, बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। और ये है क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 1। तो ये स्टार्ट करते हैं। कहता है बाबू क्वेश्चन कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। और देखते हैं कि तुम लोगों को 20 में से कितना सही होता है। ठीक है, देखते हैं तुम लोगों को कितना सही होता है, या कितना पढ़ा है। कहता है कि यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है। बताओ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो बताओ, तो किसे कहा जाता है बाबू? तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को। चलिए आगे कहता है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? नहीं पता चला होगा तो उन्हें क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा प्लीज। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे बाबू? मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? बताओ, यानी यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किए थे बाबुआ? तो ये भी कौन थे? मेजनी साहब ही थे। कौन थे? मेजनी था। ठीक है। अगर अगला जो क्वेश्चन कहता है बाबू कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बाबू यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है छोटे, कहा जाता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? जो इटली का एकीकरण हुआ था उसका मसीहा कौन है? तो उसकी मसीहा किन्हें माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। किनको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है? उन्हें अगर वीडियो ज़्यादा धीरे लग रहा है तो उन्हें फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से है बाबू? तो ये है कार्बोनरी से। किस संगठन से है? तो कार्बोनरी संगठन से है। ठीक है। अगला कहता है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताओ, तो किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? वो जो पूछा गया कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। कितना सही हुआ अभी कमेंट कीजिए तो, कि अभी तक कितना सही हुआ बताओ। कहता है कि हंगरी की भाषा क्या थी? पूछिए, हंगरी की भाषा क्या था? तो हंगरी का भाषा था क्या बाबू? म्यांगार, या हंग्रियन कहा भी जाता है इसको। म्यांगार को कुछ कहा जाता है, हंग्रियन कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किए थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये था बाबू प्रासा का। कहाँ था? प्रासा का था। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा कौन सा रंग में तुम लोग को क्वेश्चन चाहिए? कौन सा रंग अच्छा लग रहा है बताओ तो? लाल वाला या ये वाला, हरा वाला, नीला वाला? कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था? कहता है कि प्रासा यानी फ्रांस और प्रासा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बाबू? तो ये हुआ था सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में। अच्छा, अगला है कि चार्टिस्ट। अच्छा, ये उन्हें चार्टिस्ट लिखा गया, चारपास्टिस्ट लिखा गया नहीं, चार्टिस्ट होता है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बताओ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बाबू? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसके पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो किसकी पराजय हुआ था? तो वो हुआ था आपका किसका बाबू? तुर्की की। किसका? तुर्की की।
तुम लोग को 14 में से अभी कितना सही हुआ? 14 बोलो तो 14 में से 5, 10, 15, 20, सॉरी 20 कहाँ से? 14 में से कितना सही हुआ? कहता कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1800 कितना में? 71 में। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है छोटे कि किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद बाबू? तो सिडॉन युद्ध। किस युद्ध? सिडॉन युद्ध। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 17 कि नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मन के किस संघ का स्थापना किए थे? तो रायमन संघ। किस संघ का? रायमन संघ का। अगला जो क्वेश्चन है छोटे 18 नंबर क्वेश्चन को कह रहा था कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? प्रेरणा मतलब कि जिससे कुछ ज्ञान मिल सके। तो किस देश के लिए बाबू? तो वो है यूनान। किसके लिए? यूनान के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है छोटे कि नेपोलियन में कुल कितने कोरोन थे? चलो ये तुम लोग कमेंट करेगा, कमेंट बताएगा कि कितना है, जो है ना, कमेंट में बताओ। चलो अगला है कि बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? जो बिस्मार्क थे किस विद्वान के विचारधारा से क्या थे? प्रभावित थे। तो कौन सा विचारधारा से था बाबू? किनके विचारधारा से थे? तो वे थे हीगेल के। किसके? हीगेल के। कमेंट में बताना कि अब की कौन सी पर तुम लोग चाहता है ऑब्जेक्टिव। इतिहास का तो हो ही गया, क्या भूगोल का लाएं या इकोनॉमिक्स का लाएं या कुछ और का लाएं? कमेंट में कीजिएगा, फिजिक्स या कुछ और, केमिस्ट्री। कहता किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? किसने कहा था बताओ? किसने कहा था? मेटरनिक ने। अगला युद्ध कहते हैं, अगला मतलब क्वेश्चन है कि सिडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रेस और फ्रांस के बीच। कहा बाबू पढ़ा ना हो का हो? कहता है वियना सम्मेलन, जिसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक जी। सीखो जरी कुछ मेटरनिक साहब से। तुम लोग खाली हल्ला करे में लगा रहता है, पढ़ता लिखता है नहीं। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हुआ था ना। कोई दिक्कत? 1878 में। आगे क्वेश्चन कहता है छोटे कि बताइए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन सा देश था? मतलब कि जब इटली का और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो इसका विरोध में कौन सा देश था? तो कौन सा देश थे? ऑस्ट्रेलिया। रिंग रिंग रांग रिंग रांग, है ना। कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था। अगला क्वेश्चन अगला है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। इसका ऑप्शन गलत है बाबू, ऑप्शन गलत है। कोई एक को कर लो। 1800 सॉरी 1 मिनट रुक जा, कोई एक के कर लीजिएगा कोची 1805, क्योंकि इनका जन्म होता है 1805 में। देखो कोई कोई किताब है जो 1807 भी लिखता है, कभी देखा है? कोई कोई किताब 1807 लिखता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कौन? 1805 वाला। यानी इनका जन्म 22 जून को, कितना जून को अगर तारीख पूछा जाए तो 22 जून 1805 ईस्वी का इनका जन्म होता है। कहाँ बाबुआ? तो वही जर्मनी में होता है। कहाँ होता है? जर्मनी में, है ना, जर्मनी में होता है। और अगर निधन की बात किया जाए तो निधन होता है 1872 ईस्वी में। कहाँ होता है? 1872 ईस्वी में होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? ये तो एकदम सिंपल है, बताओ मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक थे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। अगला कहता है कि वायसराय का संधि कब हुई थी? तो वायसराय का संधि हुई थी 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919।
अच्छा, इसका 1919 में तो हुआ था, लेकिन अगर तारीख पूछ दिया तो कब? तो तारीख पूछा तो 28 जून। कब? 28 जून हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बार एंड पीस। कौन सी बाबू? बार एंड पीस किसकी रचना है? बताओ, बार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये है आपका लियोन टॉल्स्टॉय का, लियोन टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क कौन था? ये तुम लोग बताएगा कमेंट में। तो बताओ कि तुमको 30 ऑब्जेक्टिव में कितना हो गया। हाँ, अब बात आता है कि पूछा कौन कौन जाएगा, क्योंकि वादा किए थे कि कौन कौन पूछा जाएगा। तो सुनो, ये तुमको से पूछा जाएगा बाबू कि बार एंड पीस के रचनाकार कौन है। उसके बाद मेटरनिक कौन था, ये पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा जा सकता। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, पूछा जा सकता है, वीवीआई है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट टाइम निकाल कर देख लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी अगला कमेंट कीजिएगा कि अगला है जो कौन सा चीज़ों पर आपके ऑब्जेक्टिव लाया जाए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।